हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स पार्ट 26, जो कि आपका 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच के सारे करंट अफेयर्स हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर, 2 हेल्थ बिल्स पास्ड विदाउट डिबेट इन अ लोकसभा। लोकसभा में 2 प्रमुख स्वास्थ्य विधेयक बिना बहस के पारित हो गए हैं। ये 2 विधेयक जो हैं वो है आपका एक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक और दूसरा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा उपयोग विधेयक आयोग विधेयक। विधेयकों का उद्देश्य दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करना है और इससे नर्सिंग मिडवाइफरी और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, गवर्नमेंट अलाउज इंडियन कंपनीज टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू IFSC। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि घरेलू कंपनियां अब विदेशी मुद्रा विनिमय और अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो आपका IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में सीधी लिस्टिंग के लिए जा सकती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग में भारतीय कंपनियों को विदेशों में विभिन्न एक्सचेंजों पर विदेशी फंड तक पहुंचने की अनुमति मिल जाएगी। घरेलू कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग अब विदेशी न्यायालयों में स्वीकार होगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, इस महीने केंद्र सरकार की ओर से एक पोर्टल लॉन्च किए जाने के बाद चिट फंड कंपनी जो है वो सहारा ने उन करोड़ों जो छोटे निवेशकों को उनके फंसे पैसे वापस मिलने की उम्मीद जगाई है। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय को इस फंड का एक्सेस दे दिया था। इसके बाद से ही 5,000 करोड़ रुपए के इस फंड से निवेशकों को पैसा लौटाने का फैसला किया गया है। बाकी पैसों के लिए मंत्रालय फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स को देख सकते हैं। 70+ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, नो सिग्नल फ्रॉम दिल्ली मेट्रो ऑन प्लान्स टू प्रोवाइड 5G एक्सेस अंडरग्राउंड। भूमिगत 5G पहुंच प्रदान करने की योजना पर दिल्ली मेट्रो से कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल DMRC ने केवल मेट्रो पिलरों पर 5G सेल स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि पारगमन प्रणाली के पास भूमिगत में तेज इंटरनेट प्रदान करने की कोई भी ठोस योजना है ही नहीं। आपको बता दूं कि वर्तमान में 4G नेटवर्क भूमिगत मेट्रो लाइनों पर पहुंच योग्य है, हालांकि धीमी गति से, क्योंकि यह 4G एयरवेव से डेटा का उपभोग करने वाली बड़ी संख्या में यात्रियों से अभिभूत है। तो अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अंडरग्राउंड 5G सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, जापान और भारत के साथ चीन श्रीलंका के लिए ऋण राहत प्रयास में शामिल हो सकता है, ऐसा कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज की कमजोरियों का सामना कर रहे देशों के लिए राहत उपायों में तेजी लाने का भी आह्वान किया है। तो इसमें हो सकता है कि चाइना भी शामिल हो जाए इंडिया और जापान के साथ। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, सबको पता है कि अभी इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट हुआ है 29 जुलाई को, तो उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट है। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन गोज अप, MP मध्य प्रदेश हैज़ मोस्ट बिग कैट्स। भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी दर्ज की गई है जो 785 दर्ज की गई है। इसके बाद कर्नाटक 563, फिर उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो बाघों की संख्या है वो 3,925 है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आज वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर बड़ी बिल्ली की इस लुप्तप्राय प्रजाति से संबंधित 2 रिपोर्टें जारी की हैं। एक व्यापक बाघ रिपोर्ट थी, जबकि दूसरी बाघ अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन थी।
नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है क्रिकेट से। बेन स्टोक्स ने केविन पीटरसन का 18 साल पुराना एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक एशेज सीरीज में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। पीटरसन ने साल 2005 की एशेज सीरीज में करीबन 14 छक्के लगाए थे, जबकि बेन स्टोक्स ने एशेज सीरीज 2023 में कुल 15 छक्के लगा के उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है बैंगलोर से। बैंगलोर बन गया है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। बैंगलोर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है और नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर इसमें शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है हेपेटाइटिस डे से। हेपेटाइटिस डे सबको पता है 28 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वैश्विक हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी वन लाइफ वन लिवर। नेक्स्ट आपका है इसी में, प्रत्येक वर्ष यह दिन दुनिया भर में हेपेटाइटिस की वर्तमान स्थिति के बारे में ज्ञान बढ़ाने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है दक्षिण कोरिया की केसी फेयर फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली बनी है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। फेयर का पहला मैच 25 जुलाई 2023 को कोलंबिया के खिलाफ था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है आदित्य सामंत बने भारत के 83वे शतरंज ग्रैंड मास्टर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। इस उपलब्धि से पहले उनके पास इंटरनेशनल मास्टर का खिताब था। महाराष्ट्र के खिलाड़ी सामंत ने पहले ही लाइव रेटिंग में 2500 एलो मार्क पार कर लिया था और 2 GM मानदंड भी प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर सौनी से। सौनी इज योर सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन सौनी परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को ये परियोजना समर्पित की है। प्रधानमंत्री जी ने सौराष्ट्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ जीवनदायिनी सौनी योजना, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना की एक बड़ी सौगात दी है। गुजरात सरकार ने सौनी योजना के अंतर्गत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रभावित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए उनका उपयोग करना है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर राजस्थान से है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर बना दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट जिसका उद्घाटन अगले महीने होगा। यह हेरिटेज रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण किया गया है। इन घाटों को अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट पर बने विश्व धरोहर घाट पर दुनिया के विभिन्न देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतें और वास्तुकला बनी हुई हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर हरियाणा से है। हरियाणा ने क्रैच नीति शुरू करने वाला बन गया है पहला राज्य। क्रैच नीति के बारे में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई है, जिसके तहत 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को क्रैच में 8 से 10 घंटे तक रखा जा सकता है। शिशु गृह में कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें क्रैच कार्यकर्ता को 15,000 रुपये और सहायक को 7500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। राज्य में 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रैच खोलना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश से।
सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम कमांड सेंटर डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। प्रदेशवासियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं को बेहतर ढंग से लाभ देने और तय समय में समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। गुजरात की तरह बनाए गए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए उनको फ़ोन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 106 MOUs signed by एजुकेशन मिनिस्ट्री टू फोस्टर इनोवेशन। शिक्षा मंत्रालय ने 30 जुलाई को विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान और ज्ञान आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे शिक्षा और उद्योग एकेडमिक संबंधों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत होगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड। 2 भारतीय सैन्य विमानों ने ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कोकोस द्वीप समूह का दौरा किया है। विमान करीब 1 सप्ताह तक कोकोस द्वीप पर थे, जो भारतीय सेना के लिए ईंधन भरने और परिचालन में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। भारत का लक्ष्य क्षेत्र में अंतर संचालनीयता को गहरा करते हुए अपनी सैन्य से सैन्य भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है ओवर 6 करोड़ ITRs फाइल्ड इन अ न्यू माइलस्टोन IT डिपार्टमेंट। अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं, ये कहना है IT डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आज फाइल करने का मतलब 31 जुलाई 2023, आप पता है आपको, आज फाइल करने का अंतिम दिन है। तो हो सकता है कि ये जो संख्या है ये और भी बढ़ जाए। पिछले साल 31 जुलाई के आंकड़े को इस साल के आंकड़े ने पार कर लिया है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले साल का भी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है PSLV puts 7 satellites in orbit, 4 more missions this year। इसरो ने 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 उपग्रहों के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग में PSLV C56 रॉकेट का यूज़ किया गया है। इसरो ने बताया है कि नया मिशन इस साल अप्रैल में शुरू किए गए PSLV C56 टेलॉस 2 मिशन का एक्सटेंशन है। इसरो इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में कचरे को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्ग्यूसन जिम्सकेया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह चुनाव नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में हुआ, जहां IPCC ने अपना 59वां सत्र आयोजित किया। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 29 जुलाई 2023 को जयपुर राजस्थान में C20 यानी सिविल 20 भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आधिकारिक G20 एंगेजमेंट ग्रुप के रूप में 2013 में लॉन्च किया गया था। C20 CSO के मुद्दों पर गैर सरकारी दृष्टिकोण सामने लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। C20 सम्मेलन में दुनिया भर के नागरिक संगठनों और नीति निर्माताओं के साथ व्यापक चर्चा के बाद 16 कार्य समूह द्वारा तैयार की गई नीति सिफारिशों की प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवनी और विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक YS राजन और डॉक्टर APJ M नज़ीमा मरैक्यार ने अपने अनुभवों से लिखी है और श्रीनिवासन द्वारा अनुवादित है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र घोषणा की
कि भूटान और तिमोर लेस्ते ने जुलाई 2023 को रुबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। WHO के अनुसार दोनों देशों ने 36 महीनों से अधिक समय तक रुबेला वायरस के संचरण को नियंत्रित किया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण हुआ है। इसका अनावरण रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री संजय चंद्र ने किया है। यह शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ जवानों के नाम अंकित कर उन्हें आरपीएफ की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर टाटा स्टील से है। टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्रन को 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए कंपनी का प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों में दी गई सूचना में कहा है कि नरेंद्रन का नया कार्यकाल 19 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2028 तक होगा। इनके पास खनन और धातु उद्योग में 35 वर्षों से अधिक का भी अनुभव है। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका जम्मू कश्मीर से है। जम्मू और कश्मीर में लोगों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डॉक्टर आपके गांव प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य जिले के दूरदराज के गांवों में व्यापक चिकित्सा जांच सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत एक मेगा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसके दौरान नेत्र, हड्डी रोग, ईएनटी मेडिसिन, स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा लोगों की जांच और स्क्रीनिंग की गई। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, तो चलिए वो कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो अनाज था आपका नॉन बासमती वाइट राइस, गैर बासमती सफ़ेद चावल। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है। विश्व डूबना रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका रैपिड फायर क्वेश्चन है। अभी जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ था, तो वो किस शहर में हुआ था? वो हुआ था आपका अगरतला, त्रिपुरा में। नेक्स्ट करंट अफेयर है। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है, या उसको आयकर दिवस भी हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका रैपिड फायर क्वेश्चंस में। भारत ने प्रमुख आर्थिक सहयोग के विकास के लिए अभी श्रीलंका के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में अभी लोकेश एम ने कार्यभार संभाला है। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये लोकेश एम, जिन्होंने ऋतु महेश्वरी जी की जगह ली है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की जो मेजबानी करेगा वो गुजरात राज्य करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका नेशनल थर्मल इंजीनियर डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला किस राज्य में अभी शुरू हुआ है या चल रहा है मलमास महीने में? तो वो आपका बिहार है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।